भारतीय सेना का इतिहास शौर्य में रहा है। कई गौरव गाथाएं हैं, शौर्य गाथाएं हैं। कई युद्धों में शानदार जीतें भारतीय वायुसेना की वजह से देश को मिली हैं और अब लोगों को, देश के लोगों को, आम नागरिकों को वायुसेना के साथ जोड़ने के लिए वायुसेना एक महत्वपूर्ण काम करने जा रही है। चंडीगढ़ में देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनने जा रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह लांबा इससे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है हेरिटेज सेंटर, क्या होगा सेंटर में, क्या कुछ लगाया जाएगा वायुसेना की ओर से? ये जो हेरिटेज सेंटर है ये हम दो लोगों के बीच में बन रहा है, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन अफेयर्स के बीच में। हमारा ऑब्जेक्टिव जो इसका है वो ये है कि जो लोकल जहाँ का यूथ है, यंगस्टर हैं, उनको हम अट्रैक्ट करें ताकि वो इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ज्वाइन कर सकें। ये हमारा बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव है इस हेरिटेज सेंटर को सेटअप करने का। इसमें जो हम रखा जाएगा, इसमें जितनी पुरानी चीज़ें हमारे जैसे नाइट एयरक्राफ्ट है, ये 1971 की वार का है। ये इसमें इसके साथ एक स्टोरी लगी है जहाँ का एक लोकल हीरो होता था जिसका नाम फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह शेखों, उसने पाकिस्तान के 6 साइबर एयरक्राफ्ट इसी तरह के एयरक्राफ्ट के साथ थे हैंडल किए थे। ऐसे हम यहाँ पे लोकल चीज़ें दिखाई जाएंगे, जैसे एयर कमांडर मेहर सिंह, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह, ग्रुप कैप्टन पठानिया, इन जो जहाँ के लोकल हीरो थे इंडियन एयरफोर्स के, उनकी हिस्ट्री दिखाई जाएगी। और जितने भी इंडियन एयरफोर्स ने कंपेन्स किए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, इंडिया में किए हैं, इंडिया के बाहर किए हैं, अलग अलग स्टेटों में किए हैं, वो सब ऑडियो वीडियो के रास्ते के थ्रू हम यहाँ पे दिखाई जाएंगी। हम अलग अलग स्केल मॉडल भी रखेंगे, हम इसमें सिमुलेटर भी रखेंगे जिसमें यूथ आएगा, उसमें फ्लाई कर सकता है सिमुलेटर में, वो एक एक्सपीरियंस ले सकता है, वर्चुअल एक्सपीरियंस लेगा कि जहाज़ उड़ाते कैसे लगता है। हम ऐसे डिजिटाइज कई इंटरेक्टिव बोर्ड भी लगाएंगे कि जिसके थ्रू उनको पता चल सके कि कैसे फ़ौज में ज्वाइन करना होता है। हम अलग अलग तरह के स्केल मॉडल भी रखेंगे, अलग अलग तरह के इंजन रखेंगे, पुराने गन्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स रखेंगे, ताकि एक फीलिंग हो सके। जो इंजीनियर स्टूडेंट है उनको इंजन, जहाँ पे फाइटर एक MiG-29 या ऐसे हम इंजन भी रखेंगे ताकि उनको एक फीलिंग मिल सके कि इंडियन एयरफोर्स क्या है, एंड मतलब उसके कि थ्रू ज्वाइन कर सके। मतलब जैसे कि आजकल तो राफेल जैसे आधुनिक प्लेन सेना में आ चुके हैं, तो जब शुरुआती जो प्लेन थे, जो Yes, पूरा सफर रहा है कि yes, एक बेसिक प्लेन था जिसमें yes. ज़्यादा कुछ कंप्यूटराइज नहीं थे या कुछ ऐसा नहीं था, और उस तक अब तक पहुंचने का सारा सफर है जो वो भी लोगों को दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा। हमारा कारण ये है क्योंकि हेरिटेज सेंटर का यही मतलब है कि जो इंडियन एयरफोर्स की रिच हिस्ट्री है, जो हम इवन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और हमारी जो वार्स हुई हैं, उस सभी वार्स में जो जो रोल था इंडियन एयरफोर्स का, कुछ एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे, हमारे कुछ वेपन जो इन्वॉल्व थे, इक्विपमेंट इन्वॉल्व था, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं ताकि एक फीलिंग हो, एक कनेक्टिविटी हो। जो यहाँ के एल्डर्स हैं, जो यहाँ के वेटरन्स हैं, जो यहाँ के, उनको भी एक अच्छा सा फीलिंग हो, और जो नया यूथ है वो इससे इंस्पायर हो और वापस आर्म फोर्सेस में आए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने का एक मेथड है। जो सिमुलेटर आपने बताया कि यहाँ पर सिमुलेटर लगाए जाएंगे, तो सिमुलेटर तो आमतौर पर आम नागरिकों के लिए नहीं होता, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होता, सिर्फ पायलट्स जो एक्सपीरियंस करते हैं। तो आम लोगों के लिए एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, कितना पसंद करेंगे, और किस तरह का जो अनुभव रहने वाला है वो कैसा रहेगा? ये सिमुलेटर, मैं इससे पहले जैसे केरला या अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड था, और मैंने देखा है सिमुलेटर हमेशा एक यूथ की अट्रैक्शन रही है। ये जैसे मैंने दिल्ली एयरपोर्ट में आज से 15 साल पहले मैंने एक सिमुलेटर लगाया था। मैंने अभी भी देखा है जो वहाँ पर यंगस्टर है, वो बेशक 5 साल का बच्चा हो या बेशक 50 साल का एक नॉर्मल आदमी हो, हर को क्रेज़ होती है एक सिमुलेटर में बैठकर एक वर्चुअल एक्सपीरियंस लेने का। वो हम इंडियन एयरफोर्स के लिए ये हमेशा, कोई भी ह्यूमन बीइंग फ्लाई करना चाहता है वो उससे पहले उसमें एक्सपीरियंस लेके आनंद ले सकता है, एंजॉय कर सकता है, और उसके थ्रू जब उसको जो अच्छा लगेगा वो इसके लिए इंस्पायर होगा कि फ़ौज में कैसे ज्वाइन करना है। सर, एक आखिरी सवाल है, इस प्लेन के बारे में जानना चाहूँगा। ये प्लेन अभी आ चुका है यहाँ पर, आज तो राफेल आ चुके हैं जो बहुत आधुनिक प्लेन्स हैं, तो ये प्लेन क्या इसमें थी? क्योंकि हमने सुनने में यही आया कि कतर की लड़ाई में रात को प्लेन नहीं उड़ सकते थे, तो सुबह होने के बाद इन्होंने हमला किया था और 120 सैनिक थे जिन्होंने रात को संभाला था। तो उन हालातों में भारतीय पायलट्स ने बड़ा शानदार काम किया, तो इस प्लेन का इस्तेमाल किया। क्या कुछ इस प्लेन की हिस्ट्री है? ये प्लेन हमारे पास से, ये थे हमारे 1950 में आ गए थे, और ये हमारे पास प्लेन रहे हैं 1980 तक रहे हैं। ये जनरली तब उन दिनों में हमारे फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट होते थे। उसके बाद ये जैसे इसका एक रोल है खास खास के, इसका निर्मल जीत सिंह शेखों के साथ रोल है,
एंड ये तब हमने श्रीनगर बेस वगैरह में रखे थे। अब उसके बाद ये एयरक्राफ्ट के बाद ये एयरक्राफ्ट रिप्लेस हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास अभी नए आधुनिक एयरक्राफ्ट आ रखे हैं, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हॉक बोलते हैं, रफाल बोलते हैं, Su-30 बोलते हैं। पर ये इसका एक हेरिटेज वैल्यू है। इस कारण इसको इस सिटी में लेके आने के लिए जब वेटरन को कंसल्ट किया गया तो लोगों की डिमांड थी कि हमारा जो इंडियन एयरफोर्स में अकेला ही परमवीर चक्र है वो इस जहाज के कारण मिला था, और यहाँ के एक लोकल लड़के को मिला था जिसका नाम था फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखों। वो इसमें शहीद हो गया था जब वो पाकिस्तान के 6 जहाज आए थे। एंड उस रात को जब एयरक्राफ्ट आए थे उसने इसी नेट एयरक्राफ्ट के थ्रू उसके पाकिस्तान के 2 जहाज़ों को गिरा दिया था। तीसरे जहाज के साथ लड़ते लड़ते वो खुद भी शहीद हो गए थे। तो एक मेन कारण था नेट एयरक्राफ्ट को यहाँ पे लेके आने का। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो ये थे ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह लांबा, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर एक सेंटर ऐसा बनाया जाएगा जिसमें वायुसेना के पूरे इतिहास को बताया जाएगा, शौर्य गाथाओं को बताया जाएगा, ताकि युवाओं को एयरफोर्स से जोड़ा जा सके और युवा आकर्षित हों वायुसेना में आने के लिए और जुड़े आकर। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।